Friends, today we'll talk about William Shakespeare play Winter Tale. Winter Tale. Winter Tale is written in 1609. ओके और रॉबर्ट ग्रीने का जो पेंडोस्टो हमने पढ़ा था वो मेन प्लॉट वहीं से इसका मेन प्लॉट वहीं से लिया गया है और 1519 में जो द टाइटल इज इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज पिले ओल्ड वाइफ्स टेल। जो टाइटल है इसका इंस्पायर्ड है जॉर्ज पिले के ओल्ड वाइफ्स टेल से। और अल्केस्टिस का इज द ग्रीक प्ले विच इज़ द सोर्स ऑफ विंटर्स टेल। तो अल्केस्टिस है जो ग्रीक प्ले है ये भी एक सोर्स है विंटर्स टेल का। तो आपको ये याद रखना है, मेन पॉइंट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियोस में। द नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट। द नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट 1610 में ये लिखा गया था। डूक ऑफ मिलन भी बोला जाता है, डूक ऑफ मिलन। ओके, डूक ऑफ मिलन टेम्पेस्ट को। आफ्टर टेम्पेस्ट शेक्सपियर डज नॉट राइट एनी प्ले। इसके बाद में शेक्सपियर ने कोई ही प्ले नहीं लिखा, डूक ऑफ मिलन बोला जाता है। आफ्टर दिस शेक्सपियर डज नॉट लाइक, दिस इज द लास्ट प्ले ऑफ द शेक्सपियर। टेम्पेस्ट इज द फेयरवेल टू द स्टेज। टेम्पेस्ट इज द फेयरवेल टू द स्टेज। मॉन्टेग जो है एसे ऑफ कैनिबल्स बोला जाता है। मॉन्टेग का मतलब है इज द फादर ऑफ एसे। मॉन्टेग कौन थे? फादर ऑफ एसे। तो and Shakespeare has taken reference from this essay. Montaigne is the father of essay and Shakespeare has taken reference from his essays. वहाँ से भी reference लेते थे। ओके, essay of cannibals भी बोला जाता है Montaigne को। P.B. Shelley influenced by a tempest a lot. He wrote with a guitar to Jane Eyre. उन्होंने P.B. Shelley भी इन्फ्लुएंस थे काफ़ी टेम्पेस्ट से और उन्होंने लिखा है विथ ए गिटार टू जेन। विथ ए गिटार टू जेन। एरियल जो एरियल है ना टेम्पेस्ट में उसके लिए लिखा है विथ ए गिटार टू जेन। और इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और साइकोरैक्स आइलैंड में पॉस्पेरो रहता है एंड ही रूल्स द लैंड, इम्पोर्ट्स हिज कल्चर। इम्पोर्ट्स हिज कल्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। साइकोरैक्स आइलैंड में पॉस्पेरो रहता है। पॉस्पेरो इज द मेन हीरो ऑफ द विंटर्स टेल, वो रहता है एंड ही रूल्स द लैंड, इम्पोसेस हिज कल्चर। हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड एसोसिएटेड विथ अर्थ, कैलिबन, इसमें कैलिबन अर्थ से एसोसिएटेड है। एंड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत बार ये पूछी जाती है। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, लाइन्स आर ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ओके, so let us discuss some questions. The first question is the Two Noble Kingsmen. It is a Jacobean tragic comedy written in 1613 and published in 1634. It is said that it is written in collaboration with John Fletcher. The plot is derived from Night Tale of Chaucer. तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है द टू नोबल मैन कहाँ से ये प्लॉट लिया गया है। तो दिस प्लॉट इज डिराइव फ्रॉम नाइट टेल ऑफ चॉसर। द नेक्स्ट इज ओ फादर श्योरली दैट इज द स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। ये लाइन्स किसने बोली थी? मिरिंडा लाइन्स टू हिज फादर। ये लाइन्स बोली थी मिरिंडा ने अपने फादर के लिए। ऑन सीइंग हुम डज मिरिंडा से दिस लाइन्स, किसको देख के बोला था मिरिंडा ने ये लाइन्स? फर्दिनैंड को। Ferdinand. The answer is Ferdinand. The answer is Ferdinand. Oh Father, surely that is the spirit. Lord, how it looks about. Okay, ये लाइन बोली थी मिरिंडा ने और आफ्टर सेइंग फर्दिनैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर कैरेक्टर एसोसिएटेड विद द अर्थ। शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है जो अर्थ से एसोसिएटेड है? अभी हमने बोला कैलिबन। द आंसर इज Caliban. Okay, the next is O brave new world which have such people in it. Oldest Huxley has taken this title from the Tempest. Oldest Huxley ने भी ये टाइटल लिया है टेम्पेस्ट से। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड उन्होंने लिखा है। Okay, the next is there is a prologue in that very much informed that the play is taken चौसर नाइट टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। हमने बहुत बार देखा है जो चौसर की नाइट टेल हमने लास्ट वीडियो में अपनी करी है, तो आप एक बार मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही मैं करवा रही हूँ। बहुत ही लेंथी पोर्शन है, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी करवाते रहूँ और आप
उन्हीं को देख के कंफ्यूज होते रहें कि इतना है कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, तो वो नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैंटरबरी टेल्स के जो नाइट टेल हमने पढ़ा था, कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय चौसर, तो उसमें जो नाइट टेल है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये प्ले, ठीक है। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वीनस एंड एडोनिस। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट Venus and Adonis. It is written in 1593. It is written in 1593. It is a narrative poem. It is a narrative poem. It is the first poem of Shakespeare. You have to remember this. It is the first poem of Shakespeare. Okay. And the poem tells the story of Venus, who is goddess of love. ये किसके बारे में किसकी स्टोरी है? Goddess of love. Story is about goddess of love, Venus. ओके, शी इज इन लव विथ ए मैन नेम एडोनिस। वो एडोनिस से प्यार करती है। ओके, शी इज इन लव विथ ए मैन कॉल्ड एडोनिस, हैंडसम मैन, ही इज वेरी हैंडसम मैन, ही इज गोइंग ऑन ए हंट एंड वीनस saw and want to own this man, but Adonis does not. So Venus thus decide to take an action against him. वो नहीं चाहता, इसलिए फिर वीनस उसके खिलाफ एक एक्शन लेने की सोचती है। ओके, एंड द पोएम इज पेस्टोरल। द पोएम इज पेस्टोरल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। द पोएम इज पेस्टोरल। इट इज एरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक ऑल्सो। ये एरोटिक है, कॉमिक है एंड ट्रेजिक भी है। इट इज रिटन इन वर्स फॉर्म। वर्स क्या होता है? पोएम के फॉर्म में, नोन एज सेस्टा राइमा। इसको सेस्टा राइमा में लिखा गया है। इट इज रिटन इन वर्स फॉर्म नोन एज सेस्टा राइमा। Okay, you have to remember this. This is very important line. It is written in verse form known as Sasta Rima. Consists of 199 stanza. Consists of 199 stanza. This poem starts with a brief discussion with Henry Wriothesley. Henry Wriothesley. कौन थे Henry? W.H. He is Shakespeare patron. This poem is dedicated to my first hire of invention. Okay. Ovid Metamorphosis भी है इसमें, Ovid Metamorphosis, और it is published before 5 years of Marlowe, Hero and Leander. It is published before 5 years of Marlowe. जो मार्लो का है हीरो एंड लिएंडर, उससे पहले ये पब्लिश हुआ था। ओके, तो आपको ये याद रखना है। दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम गिविंग यू। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, टेक द स्क्रीनशॉट, और आपको उसका PDF चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट आल्सो। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, समझिए, मैं इसका PDF भी आपको दे दूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में वैसे अपना इसका PDF डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज रेप ऑफ लुक्रे। सेकेंड लॉन्ग नरेटिव पोएम है ये। दिस इज द सेकेंड लॉन्ग नरेटिव पोएम। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज द सेकेंड लॉन्ग नरेटिव पोएम। Okay, and it addresses directly to Henry Wriothesley, who is also told as Earth of Southampton. उनको अर्थ ऑफ साउथम्पटन भी बोलते हैं। it has a very serious tone. He wrote dedicated letter to Henry. Okay, तो ये आपको याद रखना है। it addressed directly to Henry Wriothesley. हमने बहुत बार देखा कि WH को वो हमेशा डेडिकेट करते हैं अपने, जो भी उनको इंस्पायर होकर लिखते हैं। तो ये WH हेनरी व्रथलेस्ले, हु इज़ आल्सो टोल्ड एज अर्थ ऑफ साउथहैम्पटन भी बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। ही रोट ए डेडिकेटेड लेटर टू हेनरी इन विच शेक्सपियर प्रॉमिस टू रोट ए ग्रेवर लेबर। ग्रेवर लेबर क्या होता है? मीन्स ए मोस्ट सीरियस पोएम। वो बोलते हैं कि मैं एक मोस्ट सीरियस पोएम लिखूंगा। ओके, it has a serious tone throughout a poem. सार poem में it has a serious tone throughout a poem. The letter begins with these lines. You have to remember these lines. The love I dedicate without yanship, without end. The love I dedicate without yanship, without end. This is important. These lines are very important, and the Rape of Lacre is start from this line only. Okay, and the dedication is followed by an argument, a prose paragraph in media res.
प्रोज पैराग्राफ इन मीडिया रास। मीडिया रास क्या होता है? मीन्स मिडिल ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल जैसे मूवी के बीच से चालू होती है ना, एंड फ्लैशबैक में स्टोरी बताते हैं, वैसे ही ये स्टार्ट हुई है। इसमें 265 स्टैंजा है। हमें याद रखना है 199 वीनस एंड एडोनिस में थे, इसमें 265 है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। रिटन इन राइम रॉयल, इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल। और प्लॉट है इसका, मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको प्लॉट समझा देती हूँ। लुक्रेशिया है इज रेप्ड बाय द सन ऑफ द किंग ऑफ रोम एंड शी कमिट सुसाइड आफ्टर द रेप विच इंसिट्स ए रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। फिर किंग रिवोल्ट लेने की सोचता है। ओके, तो दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस प्ले रेप ऑफ लुक्रे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम आज वीडियो इधर ही स्टॉप करते हैं। कल हम विलियम शेक्सपियर के सारे जो प्लेस है वो फिनिश कर देंगे। ओके, तो कल हमारा लास्ट वीडियो होएगा विलियम शेक्सपियर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब तक यूट्यूब पे किसी ने भी सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कहीं पे भी ना भटकें, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सिलेबस मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।